देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। कल दूसरे चरण के मतदान होने हैं। प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इसी में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें जनता जनार्दन सुनना और देखना पसंद करती है। उन्हीं में से एक हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। और आज वो कैंपेन कर रहे थे। इसी दौरान हिंदी खबर ने उनसे चर्चा करनी चाहिए कि कैसा रहा सर आपका कैंपेन, क्या देख पा रहे हैं राजनांदगांव में। देखिए, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ है उस दिन से यहाँ उत्साह का माहौल रहा है। कार्यकर्ता जो थोड़ा निराशा में बैठे हुए थे वो निराशा छट गई और लोग उत्साहित होकर सब लोग जुट गए। पहले हम ब्लॉकों की बैठक किए, उसके बाद सेक्टर में गए, फिर गांव-गांव गए और वार्डों में गए और अधिकांश हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में भी वार्डों के कर लिए और ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे हिस्से हमने कवर किए। लगभग 1000 गांव गए होंगे। बहुत गांव सर, आप गली गुच्चड़ तक पहुंचे। मैं खुद आज आपके साथ थी, देखा मैंने। इतनी एनर्जी, पहले भी मैंने बोला है कि एनर्जी स्ट्रेटेजी तो आपकी लाजवाब है, लेकिन इतना एनर्जी सर इस समय तक, क्योंकि शाम के 7-8 बज रहे हैं और आप लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, पैदल लोगों से मिल रहे हैं। जी, ये लोगों को प्यार है। और दूसरा, घर में जो भोजन रहता है वो बिल्कुल सात्विक भोजन रहता है और जिसमें मिर्च मसाला भी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन। तो ये पूरा एनर्जी दे देता है, फिजिकल मेंटल दोनों। कितने बजे सोते होंगे सर आप? अभी तो इलेक्शन के समय 1-2 तो बज ही जाता है। 1-2 बज जाता है। सर, जो कार्यकर्ता साथ में रहते हैं उन्हें कुछ गाइड देते हैं कि धूप बहुत हो रही है, कैसे ख्याल रखो? मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, खाली पेट नहीं रहना, गर्मी के दिन है और पानी पीते रहो, है ना। और नमक, नींबू और शक्कर या ORS घोल, ये सब लेते रहना चाहिए। सर, सीट का चयन आपने किस प्रकार किया राजनांदगांव का? देखिए, ये सीट के चयन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जहाँ तक मेरे होम कॉन्स्टिट्यूंसी दुर्ग है, दुर्ग में पहले से ही हम कार्यकर्ता वहाँ मन बना लेते राजेंद्र साहू को वहाँ चुनाव लड़ाना चाहिए। तब तक के हम लोगों के मन में था नहीं कि लोकसभा हम लोग लड़ना भी है। और उसके बाद हुआ ये कि राजेंद्र साहू का नाम हम लोग प्रस्तावित किए। यहाँ से नांदगांव के सभी जिला अध्यक्ष और विधायक गण सभी लोग ये कहे कि नांदगांव से भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाया जाए। ये प्रस्ताव यहीं से था और उसके बाद हाईकमान ने फिर उसमें मुहर लगा दी। जैसे ही राजनांदगांव से आपका नाम अनाउंस होता है, बहुतों के पेट में दर्द मच जाता है। अब तो आखिरी हो गया उसमें, अब क्या, अब दर्द भी समाप्त हो गया होगा। अच्छा, ऐसा समझ रहे हैं आप? अब क्या है, अब कल तो पोलिंग होना है। सर, बीजेपी का मैनिफेस्टो आप कैसे देखते हैं? उसमें कुछ है भी नहीं है, कुछ भी विजन नहीं। मतलब ये है कि आप 5 किलो राशन देंगे 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक के, उसके लिए और क्या है उसमें? 70 साल से ज्यादा के लोगों को बोल रहे हैं वो कि दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, उनका इलाज फ्री होगा। क्या लग रहा है? अमित शाह कहते हैं। देखिए, वो तो वैसे भी 5 लाख तक के इलाज कर रहे थे आप, उसको थोड़ा आगे बढ़ाए, उसमें कितनी राशि लगेगी? जबकि कांग्रेस ये कहती है कि 25 लाख तक के इलाज का अधिकार सबको होगा। तो दोनों को तुलना करिए। 70 साल तक के आपको सरकारी इलाज आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब हमारे मैनिफेस्टो में है कि 25 लाख तक के इलाज हर परिवार को मिलेगा, हर व्यक्ति को। कितनी सीटें आप देख पा रहे हैं? बीजेपी कहां पर होगी इलेक्शन के बाद और कांग्रेस कहां पर होगी? भारतीय जनता पार्टी जो 400 का जो दावा था, यहाँ दीवालों पे लिखा था आपकी बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम संविधान में बदलाव करेंगे। अब जैसे फर्स्ट फेज का पोलिंग हो गया, अब 400 पार कहना बंद कर दिए हम लोग। अब तो वो है कि सरकार कैसे बन जाए उस पे लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के जिस प्रकार से बयान आ रहा है, जिस प्रकार भाषण दे रहे हैं, उससे तो ये है कि वो डगमगा गए हैं, उसका आत्मविश्वास अब हिलने लगा है। प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे थे और 10 साल के बाद वो आए, राजभवन में रुके। बीजेपी वालों ने काफी स्वागत किया। मतलब इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पैरों तली जमीन खिसक चुकी है। उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ रुके, पहली बार रुके, जबकि इसके पहले तो कभी नहीं रुके। आपने उनका भाषण भी जरूर सुना होगा जिसमें वो मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर
क्या कहेंगे सर? घोषणा पत्र में, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस प्रकार से कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख कर रहे हैं। अपने मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र। उस प्रकार पहले उसके पहले बोले थे कि जैसे घोषणा पत्र जारी हुआ तो ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है ना, तो मुस्लिम लीग का कहीं नाम भी नहीं था। अभी मंगलसूत्र की बात की, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये उद्योगपतियों को जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है मोदी जी ने, यदि वही पैसा यदि किसानों, मजदूरों, नौजवानों, गरीबों के पास आता, आज को जीवन स्तर में बदलाव आता। और इसलिए हमने प्रोग्राम दिया है, हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को आज महंगाई से जूझ रही हैं, उसको 1 लाख रुपए साल का देंगे गरीब परिवार की महिलाओं को। नौजवानों के 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार के, उसको भरेंगे, उसको ट्रेनिंग भी देंगे और उसके 1 लाख रुपए उनको भी देंगे जो ग्रेजुएट हो गए हैं। और उसी प्रकार से किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे, तो उसकी खरीदी की व्यवस्था करेंगे। अनाज जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी खरीदी की व्यवस्था करेंगे और स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से उसके MSP लागू होगा। ये किसानों की बात हो गई। अब मजदूरों की बात है, 400 रुपया उसको मजदूरी मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, शहरी क्षेत्र में भी उस प्रकार की व्यवस्था हो ताकि गरीब व्यक्ति को भी 400 रुपया रोज कमाने का उसको मौका मिले। और ये सारी बातों के साथ 25 लाख रुपया इलाज के, तो उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें हमारे घोषणा पत्र में है। तो ये एक्चुअल में पूरे हिंदुस्तान की जनता के जो आज जो परिस्थिति है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे जूझ रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहा है। सर, मोदी जी जब आए सरगुजा में, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप भी लगाया और वो कहे कि OBC, ST, SC इनका जो आरक्षण है उसे काटकर कांग्रेस किसी विशेष वर्ग को देना चाहती है, अपने वोट बैंक को देना चाहती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हमने तो ST, SC, OBC का आरक्षण दिया है, विधानसभा में पारित है और आज तक वो राजभवन में अटका हुआ है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? मतलब ये केवल गुमराह कर रहे हैं। और ये दरअसल में उसके निगाह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आका है ना अडानी, उसको खदान देना चाहते हैं। जिस सरगुजा में वो थे वहां तो सरकार बनी नहीं थी और हसदेव के पूरा जंगल काट दिया गया। किसके आधार पर, किसके आदेश पर हुआ? क्योंकि उस समय यहाँ मुख्यमंत्री बना नहीं था विष्णुदेव साय और जंगल कट गया। तो निश्चित रूप से PMO के आदेश से हुआ होगा। किसके आदेश से कट जाएगा पेड़? तो ये तो दिख रहा है कि ये हल्ला कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीनेंगे। अरे भैया, आप तो छत्तीसगढ़ के खदानों पे आपकी निगाह है, छत्तीसगढ़ के जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उस पे आपकी निगाह है और देश के जितने भी सब तो बेच चुके हैं आप। संपत्ति पर भी उन्होंने, वेल्थ को लेकर भी कहा कि संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, संपत्ति अलमारी तक पहुंचेंगे। एक चीज बता, अलमारी तक के तो आप पहुंचे थे। घर के महिलाओं की जो पैसा बचा कर रखती थी संकट के समय के लिए, उसको तक नोटबंदी में आपने निकाल के बैंक में जमा करवाया और उनके जो मित्र हैं वो लेके भाग गए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, कौन लोग हैं? ये सब लोग लेके भाग गए पैसा और अपने मित्रों के कर्जे माफ कर दिया आपने। तो देश को लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा सर, मोदी जी पर फिर आऊंगी मैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए अपने प्रत्याशी को कैसे देख रहे हैं सर? कौन से प्रत्याशी? कौन से प्रत्याशी? संतोष पांडे जी। वो तो लापता सांसद के रूप में विख्यात हैं, क्योंकि 5 साल में वो कहीं गए नहीं है और आम जनता उसको ढूंढती रही और अब किसी किसी गांव में गए भी तो उसको उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। तो ये है कि वो लापता सांसद के रूप में ही यहाँ राजनांदगांव में जाने जाते हैं। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि आप केवल एक लोकसभा से नहीं, आप नेशनल लीडर हो चुके हैं और जब भी अमित शाह की बात हो, मोदी जी की बात हो, भूपेश बघेल की भी बात होती है, आप छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा क्या प्लान आपने बना रखा है कि केवल लोकसभा तक सीमित नहीं रहेंगे? क्योंकि राज्य की भी निगाहें हैं कि भूपेश बघेल अगर जाते हैं तो वो क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक के इलेक्शन कैंपेन की बात है तो मैं बस्तर के नामांकन रैली में था, कांकेर के 4-5 विधानसभा मैंने कार्यकर्ताओं की बैठकें की, उसके बाद कोरबा,
के नामांकन रैली में रहा, दुर्ग के नामांकन रैली में रहा, और ये बस 26 तारीख मतदान होगा, फिर मेरा 27 तारीख फिर से कार्यक्रम, दुर्ग के कार्यकर्ताओं की बैठक रखूंगा 27 को, 28 तारीख को चांपा जांजगीर, 29 तारीख बिलासपुर, और उसके बाद फिर कोरबा, कोरिया, रायगढ़, ये 7 जो लोकसभा बचे हैं उसमें सघन दौरा होगा। और उसके बाद जब ये तृतीय चरण का मतदान होगा, फिर पार्टी जहां भेजेगी वहां जाएंगे। मेन मुद्दा क्या है सर आपका? मेन मुद्दा ये है महंगाई और बेरोजगारी। और छत्तीसगढ़ की जहां तक की बात है, जो योजनाएं हम लोगों ने शुरू किए थे वो सबको बंद कर दिया। उससे काफी लोग नाराज हैं। जैसे हम प्रति परिवार 35 किलो राशन दे रहे थे, वो काट दिए। 3 से 5 सदस्य भी हैं तो उसको 35 किलो मिलता था, अब उसको 15 किलो मिलेगी 3 सदस्य तो 20 किलो उसका कट गया। आदिवासी अंचल में हम चना गुड़ देते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया। उसके साथ साथ अब देखेंगे बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, भूमि श्रमिक न्याय योजना था उसको उन्होंने बंद कर दिया, राजीव मितान क्लब उन्होंने बंद कर दिया, और गोधन न्याय योजना बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद हो गया, वर्मी कंपोस्ट बंद जो खरीदी है वो बंद हो गया, गौठान में गतिविधियां चल रही थी, महिलाओं को काम मिलता था वो बंद हो गया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया था वो भी बंद कर दिया। तो लगातार लोग इससे जो लाभ मिल रहा था उससे वंचित कर दिया, उससे लोगों में आक्रोश। और उसी के साथ साथ अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगी, जो निःशुल्क पढ़ाई होती थी, अब उसमें आपने फीस लेना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार पीएससी और व्यापम की परीक्षा में आपने फीस लेना शुरू कर दिया। और जमीन जो रियल एस्टेट में आप देखेंगे, जमीन की रजिस्ट्री फीस में वृद्धि कर दी आपने, शराब के कीमत में आपने वृद्धि कर दी। तो लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी अब महुआ के सीजन है, इमली का सीजन है, समर्थन में खरीदना उसको बंद कर दिया, जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें। तो उससे तो जो लघु अमृत संग्राहक है उसको भारी नुकसान होने वाला है। तो इससे जो नाराज है जनता, और उसका रिजल्ट, उसका असर इस चुनाव में पड़ेगा। सर, धर्म को लेकर जब भी बात होती है बीजेपी बहुत हावी नजर आती है, लेकिन आरोप यही हमेशा लगता है कि कांग्रेस ही जो है वो मुद्दा बनाती है। देखिए, धर्म की बात अगर करते हैं तो सबसे पहली बात है कि गौ मांस जो निर्यातक है उसे 250 करोड़ रुपया आपने लिया। कैसे हिंदू हैं आप? गौ मांस के निर्यातक से पैसा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जो सूची दी है उसमें तो स्पष्ट है, मतलब ये जो झंडे और बैनर लगे हैं उसी पैसे से लगे हैं, ये जो प्रचार कर रहे हैं उसी पैसे से प्रचार कर रहे हैं, और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता का रक्षा करने की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इनको? और समाज में ये सट्टा जो है वो खोखला करते जा रहा है। हमने कार्रवाई की तो हमारे खिलाफ एफआईआर कर दिया, एफआईआर दर्ज, और महादेव का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है भाई, अब इसका नाम क्या रखें? विष्णुदेव ऐप रखें कि नरेंद्र मोदी ऐप रखें? सट्टा तो पूरा बर्बाद कर रहे थे समाज को, और ये धड़ल्ले चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रहा महादेव, दूसरी जगह में चल रहा है। सर, एक और आपने सट्टे और ऐप की बात की, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है अभी देश ही नहीं बल्कि अब ऐसा माना जा रहा है कि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा हो चुका है, और बहुत बड़ा फ्रॉड जो है इसमें किया गया है, घोटाला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह गई, इसे और बेहतरी से उठाया जा सकता था? नहीं, हम लोग तो कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया है ना वो छोटी छोटी बातों पे बहुत डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस मामले में कोई चर्चा नहीं है। एक भी नेशनल मीडिया में बता दो कि एक दिन डिबेट किया हो जो गोदी मीडिया हो। नेशनल छोड़, जितने हिंदी के अखबार है, एक आधा अखबार को छोड़ दिए, सारे अखबार ने ब्लैकआउट करके रखा था या पीछे बीच में कहीं दबा के दे दिया। कोई चर्चा हुई? ये क्लियर कट मतलब ये भ्रष्टाचार है। आप दूसरे मुद्दों में कितना हल्ला किए, जब जांच हुई पता चला कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है जितने की कंपनी है उससे ज्यादा चंदा दे दिया भाई। और दूसरी बात है, आप जो सीबीआई, ईडी, आईटी के नोटिस मिलने या छापा मारने के बाद उसे चंदा लिए, उसके बाद सब जांच खत्म। तो आप जो कर रहे हैं वो तो स्पष्ट दिख रहा है ना, गड़बड़ आपने किया है, हर मामले में किया है, वो तो दिख रहा है।
दो मुख्यमंत्री जेल में है सर इस वक्त, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें। आप पर भी काफी ज्यादा छानबीन बिठाई गई, परेशान करने की जो कोशिश है वो की गई, लेकिन इसे कैसे देख रहे हैं सर? आने वाले वक्त में अगर ऐसा रहा तो देश किस ओर जाएगा? देखिए, ये तो लोकतंत्र का खतरा है, ये इसीलिए वो संविधान में बदलना चाहते हैं और संविधान बचाने के लिए लोग एकजुट हो गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो आंदोलन नहीं किया था देश की आजादी के लिए, वो तो अंग्रेजों के साथ थे। और जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और संविधान बना और उसके लोकतंत्र आया, तो उसको बचाने के लिए पूरे देश के लोग अभी एकजुट हो रहे हैं। तो आज लोग चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज रहे हैं, है ना। हम पे भी जबरदस्ती बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं और एप अभी भी चल रहा है। शराब के आरोप लगाए तो वही फैक्ट्री है जो सप्लाई कर रही है, वही होलोग्राम कंपनी है जो होलोग्राम सप्लाई कर रही है, वही प्लेसमेंट एजेंसी वही काम कर रही है। और फिर आप कहते हैं कि 2000 करोड़ का है, जीएसटी का नुकसान हुआ है, तो रिकवरी करने के लिए क्या किया आपने? 5 महीने हो गए आपके सरकार के लिए। मान लो शासकीय धन का नुकसान हुआ है तो उसको रिकवरी के लिए कुछ काम किए आप कि केवल बदनाम करने के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लोगों को पकड़ते रहेंगे? नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? और यदि आप एसीबी में या ईओडब्ल्यू में आप काम कर रहे हैं तो सेक्शन 8 ये कहता है कि आपको जो घूस दिया है और घूस लिया है दोनों ही अपराधी हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? यहाँ तो जो शराब फैक्ट्री वाले खुले घूम रहे हैं, कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं जिससे आपको दुश्मनी भांजना है। बघेल जी, संविधान के लिए बीजेपी बार बार बोलती है कि कांग्रेस कह रही है संविधान खतरे में है, लेकिन 80 बार से ज्यादा बार संविधान को बदला गया जब कांग्रेस थी सत्ता में। संविधान को बदला नहीं गया। देखिए, किसी सेक्शन में संशोधन किया जाता है, विधानसभा विधायिका का काम ही है ना। तो विधायिका वो काम करती है, इसका मतलब मूल भावना को थोड़ी बदलना है। ये तो मूल भावना को बदलने की बात कर रहे हैं, जो संविधान के जो मूल चरित्र है उसको बदलने की बात कर रहे हैं हम, ताकि संविधान को बदल सकें। आपको विधानसभा में भी आप किसी कंडिका में आप परिवर्तन करते हैं तो उसमें 3/4 बहुमत की थोड़ी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप संविधान को बदलना चाहते हैं तो फिर आप वो फिर 3/4 इसलिए चाहिए आपको। थोड़ा सा मैं प्रदेश में आती हूँ, क्योंकि अभी प्रदेश की राजनीति भी गर्म है, कल चुनाव होने हैं। नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है और आपने शायद किसी अन्य जगह पर किसी अन्य ताल्लुक में उस दिन आप चर्चा कर रहे थे, कुछ पत्रकार वहां मौजूद भी थे खैर, लेकिन उसी समय एक बहुत भयानक घटना हो गई जिसमें अच्छा हुआ कि जवान हमारे ज्यादा उनको चोटें नहीं आई, लेकिन वो वीडियो आपका काफी वायरल किया गया जिसमें फेक एनकाउंटर की जो बात है वो चर्चा में आई। वो क्या था पूरा माहौल और उस वक्त का वाकया क्या था? और इसके साथ ये भी पूछूंगी कि नक्सलवाद पे आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, नक्सलवाद तो खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल बंदूक के नोक से खत्म करना चाहते। 15 साल रमन सिंह नहीं कर पाए। हम लोगों ने उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण समझते हुए सभी विभागों को हमने लगाया काम में और नक्सलवाद को पीछे ढकेल दिया और 600 गांव खाली भी करा लिए। आज आसानी से आप पूरे बस्तर में घूम पा रहे हैं तो हमारे कार्यकाल के कारण से घूम पा रहे हैं। हमने जो काम किया उसके कारण से, और उसके कारण सड़कें भी बनी, पुल पुलिया भी बना और सारे विकास के काम हुए। और कोर एरिया में आपके कैंप लगे। रमन सिंह के समय में बफर जोन में ही कैंप लगते थे और हमारे समय में हम लोगों को विश्वास अर्जित करते हुए कोर एरिया में हमने कैंप लगाया। तो नक्सलवाद बहुत पीछे चला गया, उसको समर्थन मिलना बंद हो गया लोगों का, क्योंकि लोगों को हमने आर्थिक रूप से मजबूत किया। लघु फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा दिया और उसके बाद लोगों ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, लघु अनुपज संग्रह उसके एमएसपी घोषित की, उसकी खरीदी की व्यवस्था की। तो आर्थिक रूप से बड़े परिवर्तन आया। उसके बाद उसके स्वास्थ्य की दिशा में, शिक्षा की दिशा में, रोजगार की दिशा में काम किया तो बड़ा परिवर्तन आया। लोग उसको समर्थन देना बंद कर दिए। ये मुद्दा था। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिन की घटना के बारे में कहेंगे। कमरथा की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मैं कोरबा से लौटा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी समय बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा। समय घटना के बारे में शायद आपको कि वहां पत्रकारों भी नहीं मालूम था। यदि घटना के बारे में जानकारी होती तो पत्रकार मुझसे उससे सवाल करते हैं।
पत्रकारों भी नहीं मालूम था। मैं तो कोरबा से सीधा लौटा था और सीधा पत्रकार वार्ता किया, मुझे जानकारी थी नहीं। तो उस समय ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि आपके शासनकाल में यहाँ घटना, कहाँ रुक जाना भाई, यहाँ रोक ले यार। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा, पत्रकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके शासनकाल में ज्यादा नक्सली घटना घटी। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फेक एनकाउंटर होते रहे, आदिवासियों को नक्सली बता के उसको जेल में ठूसते रहे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। हमने तो आदिवासियों को जेल से छुड़ाने का काम भी किया। हमारे शासनकाल में एक भी फेक इनकाउंटर नहीं हुआ। अभी भी जब साया जी की सरकार बनी तब भी कुछ शिकायतें मिली जिसमें फेक इनकाउंटर हुआ, ये मैंने बात कही और उसको इसको जोड़ दिए इसमें। जब उस घटना घटी तो मैंने पत्रकारों से कहा कि भाई ये तो हम जवानों को बधाई देते हैं, बड़ी सफलता उनको मिली है। तो ये दोनों के क्लब करके गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर इस प्रकार से छवि खराब करने के लिए पिछले 5 साल से लगे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सर, एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है और इसके साथ में जो नक्सलियों को मारा गया उनकी संख्या भी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी एक अटपटा सा बयान आता है जब पूछा जाता है कि मतलब एनकाउंटर की संख्या बढ़ रही है और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर नक्सली आकर बात करेंगे तो फिर देखते हैं। तो मतलब थोड़ा सा अटपटा बयान था सर इस पर। देखिए, उनको कोई क्लियरिटी नहीं है। विधानसभा में अपने विभाग के जवाब नहीं देते विष्णु देसाई जी, उसके बारे में क्या बोले सर? लेकिन वो कहते हैं साए साए काम चल रहा है। साए तो सब गरीबों का हक छीन लिया, किसानों का हक छीन लिया, मजदूरों का हक छीन लिया, सबका हक तो छीनते जा रहे हैं, है ना। तो साए सबको जो मिल रही थी सुविधाएं सबको बंद कर रहा है। सर, रेवड़ी की बात होती है कि सारे लोग मुफ्त में चीजें दे रहे हैं। मोदी गारंटी भी आप देख रहे होंगे कि मोदी का ही चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी जी खुद भी कहते हैं और अमित शाह भी यहाँ आकर यही कहते हैं कि मोदी के चेहरे पर वोट देना है। ये मोदी पूरा भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, सब कुछ मोदी सेंट्रिक हो गया है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सो खामियाजा भोगना पड़ेगा इसका। और मोदी जी गारंटी कहीं कुछ चला नहीं है। 15 लाख देने की बात हुआ नहीं। देश में अंदर काला धन वो भी नहीं आया और फिर 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो भी नहीं आया। छत्तीसगढ़ में 400 रुपये हम गैस सिलेंडर देंगे वो मिला नहीं। 18 लाख आवास वो भी नहीं मिला, है ना। तो मोदी जी की गारंटी यहाँ भी नहीं चला है ना। मध्य प्रदेश में तो बोले थे 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। आज पता कर लीजिए मध्य प्रदेश में क्या गेहूं 2700 रुपये में खरीद रहे हैं, 2200 रुपये में खरीद रहे हैं। तो मोदी जी गारंटी है कहाँ? सर, जनता को सब कुछ मुफ्त करना क्या सही लगता है आपको? जो भी सरकार देखिए मुख्य रूप से ये है जो मेहनत कर रहे हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हम छत्तीसगढ़ में किसानों को यदि 2500 रुपये दिए तो वो ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा पैसा पाएगा। तो इसलिए देखिए उत्पादन रमन सिंह के समय 55-60 लाख मीट्रिक टन था। अभी पिछले समय जो धान खरीदे 147 लाख मीट्रिक टन था, तो 2.5 गुना बढ़ा ना। रकबा भी देखो 22 लाख से बढ़ के 32 लाख हो गया। किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़ के 26 लाख हो गया। तो ये किसी चीज को, जैसे राइस मिल है, राइस मिल में 40 रुपया था मिलिंग चार्ज, उसको 120 रुपये कर दिए। तो राइस मिलों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो उसी प्रकार से योजना इस प्रकार से बनना चाहिए। जैसे हमने रजिस्ट्री फीस कम कर दिया था तो रियल एस्टेट खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो आप किसी चीज को, सरकार का काम क्या है? उस वर्ग को प्रमोट करना। यदि मेहनत कर रहे हैं उसको थोड़ा सा पुशअप कर दो तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। उसको लाभकारी बनाना। पशुपालन, जैसे गोबर खरीदे हमने शुरू किया तो यहाँ डेयरी की संख्या बढ़ गई, दूध उत्पादन बढ़ गया। तो इसको रेडी नहीं करना चाहिए। आखिर सरकार का काम क्या है कि आपको संरक्षण भी देना है और आपको प्रोत्साहन भी देना है। सुरक्षा भी, संरक्षण भी। सर, एक अंतिम सवाल है, जैसे ही आप दुर्ग से राजनांदगांव शिफ्ट होते हैं टिकट मिलती है, वैसे ही कहा जाता है, वैसे हालांकि 3 बार भूपेश बघेल जी ने विजय बघेल जी को पटखनी दी है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि डर के मारे आप राजनांदगांव चले गए। हाँ, तो मेरा चुनाव संचालक राजेंद्र साहू था जी, और वही उसको पटकनी दिया है। मैंने कहा फिर राजेंद्र साहू से लड़ लो भाई, हमसे क्या लड़ोगे? राजेंद्र साहू के सामने फिर लोकसभा में पटकनी देगा राजेंद्र साहू, ठीक है। कितनी सीट देख रहे हैं सर इसमें? अच्छी सीटें हैं देश में। अगर बात देश में हम लोग आराम से 300 सीट
300 से पार आएगी और इंडिया 11 में गठबंधन। 11 में कम से कम 7। 7 सीटें मान रहे हैं। तो आपको बेस्ट ऑफ लक भी। कल मतदान है और देखते हैं कि जब मतदान के नतीजे आते हैं तो वहां कांग्रेस कहां पर होती है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी क्या रंग लाती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव।